अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शब्बीर और आप देख रहे हैं ये कैसे। और इस वीडियो में मैं आपके लिए सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें लेकर हाज़िर हूं। अगर आप भी सऊदी अरब की हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मकामी सऊदी अखबार ने मलेशिया और सऊदी अरब में ईद सियाहत पर आने वाली लागत का तकाबली जायज़ा शाया करते हुए वाज़ेह किया है कि ताइफ में 3 रात गुजारने की लागत 9,000 रियाल जबकि मलेशिया में 850 रियाल लागत आ रही है। सऊदी अरब के होटलों और मलेशिया के होटलों के किरायों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सऊदी शहरियों को खारजी सियाहत की तरफ धकेल रहा है। ममलकत में 4 और 5 स्टार वाले होटलों का ईद के मौका पर 3 रात का किराया 1500 था 9,000 रियाल है, जबकि मलेशिया के मारूफ जजीरे बेनाग में 850 रियाल से 1400 रियाल के दरमियान है। इस्तांबुल में 700 था 1600 रियाल, स्पेन में 800 था 2200 रियाल और ताइफ में 700 था 9,000 रियाल है और ताइफ में 700 था 9,000 रियाल में 3 रात के लिए कमरा दस्तयाब है। जजान के किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट के एहलकार ईद के मौका पर आने जाने वालों को गुलदस्ते और मिठाइयाँ पेश करके ईद की खुशियों में शामिल कर रहे हैं। अल हदीदा हवाई अड्डे की नाकाबंदी। अल हदीदा सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत अरब इत्तेहाद के तावन से यमनी अफवाज अल हदीदा हवाई अड्डे की नाकाबंदी किए हुए है। हौसनियों ने एयरपोर्ट के अंदर घुसकर मोर्चे संभाल रखे हैं। मक्कातुल मुकर्रमा वज़ारत दाखिला और आला उमरा कमेटी के सरबराह शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को अपनी और वज़ारत दाखिला के ओहदेदारों की जानिब से ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ारत दाखिला और उमरा कमेटी के सरबराह ने माह रमज़ानुल मुबारक में ज़ायरीन को फराम की जाने वाली सहूलतों के हवाले से भी आगाह किया। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ से वज़ारत दाखिला की आला ओहदेदारों ने ईद की मुलाकात की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासर और मुआवन वज़ीर दाखिला बराए अमन आमा ब्रिगेडियर सईद अल कहतानी और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वली अहद ममलकत वज़ीर दिफ़ा और नायब वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर दिफ़ा के आला ओहदेदारों ने मुलाकात की। वली अहद ने खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की जानिब से वज़ारत दिफ़ा के ओहदेदारों को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। वली अहद से मुलाकात करने वालों में मुआवन वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद अल आइश एवान शाही के मशीर ख़ास फ़ाद अल ईसा के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। जद्दा एयरपोर्ट पर ईद प्रोग्राम मुसाफिरों में तहफ़ तकसीम किए गए। रवायती कहवा और चॉकलेट से मुसाफिरों की तवज्जो की गई। हमारा मकसद मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना है। डायरेक्टर शाह अब्दुल अज़ीज़ बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट। ईद उल फ़ितर के मौका पर एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से रवायती कहवा और चॉकलेट से मुसाफिरों की तवज्जो की गई। शाह अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट के तर्जमान तुर्की आल ज़ेब ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि ईद उल फ़ितर के मौका पर इंतज़ामिया की जानिब से ईद की खुशियाँ मनाने के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए। शाह अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट के तमाम टर्मिनल्स और नए एयरपोर्ट के जुज़वी टर्मिनल्स पर मुसाफिरों को खुश आमदीद कहने के लिए ख़ुसूसी बंदोबस्त किया गया।
इंतज़ामिया ने मुसाफिरों में फूल, चॉकलेट और रवायती कहवा तकसीम किया और उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। ईद की खुशियाँ मनाने का सिलसिला आज तीसरे दिन भी जारी रहेगा। अलजेब का कहना है कि ईद उल फितर की मुनासबत से मुसाफिरों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। ईद उल फितर के मौका पर अहलियान रियाज की जानब से शहर की रौनकें दोबाला करने के लिए रंगारंग तकरीबात का अहतमाम किया गया। शाहराहों को खुसूसी तौर पर सजाया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक ईद मिलन प्रोग्राम में मुसल्लह फोर्सेस के खसूसी दस्तों ने भी शिरकत की, जबकि टरकुपन्स ममलकत की सकाफ़त को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ फ्लोट्स का भी अहतमाम किया गया। ईद मेले में कदीम गाड़ियों की नुमाइश का भी खसूसी बंदोबस्त किया गया, जिसमें शायकीन खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। स्कूलों के तलबा की जानब से रंगारंग ड्रामे पेश किए गए। मेले की इंतज़ामिया की जानब से डिज्नीलैंड के मुख्तलिफ कार्टून पहने अफराद ने बच्चों की दिलचस्पी का खुसूसी अहतमाम किया गया। ग़ज़ा और दवा कमेटी की जानब से जानवरों के चारे और मुर्गियों की फीड में मिलावट करने वाले के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम करने के लिए कानून साजी की जा रही है। आकाश अखबार के अपने ज़राए के हवाले से लिखा है कि चारे में मिलावट करने वालों के ख़िलाफ़ कानून में तरमीम की जा रही है ताकि इस रुझान का मुकम्मल ख़ात्मा किया जा सके। मिलावट शुदा या गैर मेयारी फीड जानवरों को देने से इंसानी सेहत भी मुतासर होती है। इसलिए ऐसे अफराद को जेल साजी के मुर्तकब हुए इस पर इनको 1 करोड़ रियाल तक जुर्माना और 10 साल की कैद हो सकती है। कानून साजी के हवाले से ज़राए का कहना था कि मुर्गियों की फीड और जानवरों के चारे में मिलावट साबित होने पर 10 लाख रियाल जुर्माने और इस फीड में काम करने के लिए 6 माह की पाबंदी ऐद की जा सकती है। दोबारा जुर्म साबित होने पर पाबंदी की मुद्दत 3 बरस तक की जा सकती है। ज़राए का कहना था कि ऐसे ताजर जो वजारत ज़राअत की जानब से खुराक तैयार करने का लाइसेंस रखते हैं, इन पर लाजमी है कि मार्केट में खुराक सप्लाई करने से कबल अच्छी तरह मुआयना करें ताकि गैर मेयारी खुराक इनके लाइसेंस के तहत मार्केट में सप्लाई ना हो। गैर मेयारी फीड और चारे सप्लाई करने वालों के ख़िलाफ़ ग़ज़ा और दवा की तफ्तीशी कमेटी बारीक बीनी से जायज़ा लेगी और जुर्म साबित होने पर पहली बार 10 लाख रियाल तक जुर्माना और 10 साल कैद और दोनों सज़ाएँ बेवक्त वक्त दी जा सकती हैं। फूड अथॉरिटी की जानब से मज़ीद कहा गया है कि फ़ीड तैयार करने वालों के लिए मुकर्ररा फार्मूले पर अमल करना लाजमी है। फ़ीड और चारा तैयार करने वालों के लिए भी ये लाजमी है कि फूड अथॉरिटी से लाइसेंस हासिल करें। अथॉरिटी के ज़राए का कहना है कि ऐसे इदारे या कंपनियाँ जो बग़ैर लाइसेंस के फ़ीड की तैयारी, पैकिंग और सप्लाई का काम करते हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुर्गियों और मवेशियों के चारे के लिए अथॉरिटी की जानब से फार्मूला जारी किया गया है जो मुतवाज़न खुराक पर मुश्तमिल है। हिलाल अहमर के रीजनल तर्जमान मोहम्मद अल शहरी का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 2 ट्रैफिक हादसात में 24 अफराद ज़ख्मी हुए। आजल ने उससे गुफ्तगू करते हुए अल शहरी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि पहला हादसा अबहा की रिंग रोड पर पेश आया, जिसकी इत्तला मिलते हिलाल अहमर की 6 टीमें जाए वकूआ पर पहुँच गईं। हादसे में 17 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 9 ज़ख्मियों को अबहा के प्राइवेट अस्पताल जबकि 8 को असीर जनरल हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। अल-शहरी ने मज़ीद बताया कि दूसरा हादसा ज़िला नसूल में पेश आया, जिसमें 7 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 5 ज़ख्मियों को असीर सेंट्रल हॉस्पिटल जबकि 2 को अबा के जनरल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। इस ज़ीमन में शहरी का मज़ीद कहना था कि रीजनल में सफ़र करने वाले ड्राइविंग करते हुए एहतियात करें, तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करें ताकि ट्रैफिक हादसात से बचा जा सके। किंग अब्दुल अजीज़ सिटी बाय साइंस टेक्नोलॉजी ने चीन की खलाई एजेंसी के तावन और इश्तराक से चाँद के फील्ड मुआयने और मुख्तलिफ ज़ावियों से चाँद की तस्वीर हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सऊदी अरब मशरिक़ वुस्ता और मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क है जिसने इस तरह चाँद तक रसाई हासिल की है।
अल रियाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने कहा है कि सऊदी अरब इसकी कौमी टीम अहदेदारों और खेल के हवाले से तौहीन अमेज़ प्रोग्राम पेश करने पर कतरी चैनल BN स्पोर्ट्स के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेगा। उन्होंने ट्विटर के अपने अकाउंट पर कहा कि खेल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर कतरी चैनल का एहतसाब होगा। हाल रीजन त्योहारों और खुशी के मौका पर मुख्तलिफ़ किस्म की रस्मों और रवायतों के लिए ममलकत भर में मशहूर है। ईद उल फितर के मौका पर नमाज के बाद मोहल्ले के लोग ईद नाश्ता कर रहे हैं। ये रस्म हाल में बड़ी पुरानी है। गवर्नर अल जोफ शहजादा बदर बिन सुल्तान सकाका शहर के अमीर मुताब बिन अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल पहुंचकर मरीज़ों को गुलदस्ते और तोहफ़े पेश किए। उन्होंने मरीज़ों को खुशियों का एहसास दिलाया। दीगर इलाकों के गवर्नरों ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर मरीज़ों की इजाज़त की और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। रियाज ईद की खुशियाँ इस वक्त गमी में तब्दील हो गईं जब एक खुद सर ड्राइवर ने बरक रफ्तार कार के ज़रिए 5 अफराद को हलाक और 3 को ज़ख्मी कर दिया। इनमें 4 भाई थे, 2 जाँ बहक हो गए, 2 ज़ख्मी हुए। ये वाक़या ईद को सुबह सवेरे रियाज के अल शफा मोहल्ले में अल सतीन स्ट्रीट पर पेश आया। हम जीतें या हारें, हमें पाकिस्तान से प्यार है। हमारी टीम हारे या जीते, हम इसके साथ हैं, ऐसा कहना था शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का। सऊदी वली अहद नायब वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया है कि वर्ल्ड फुटबॉल कप के इफ्तिताई मैच में शरीक सऊदी कौमी टीम फतह याबी और नाकामी हर 2 सूरत में हमारी अपनी टीम है। हमारी टीम जीते या हारे, हर हाल में हम इसके साथ हैं। ऐवान शाही के मशीर सऊद अल कहतानी ने यह इतला देते हुए वाज़ेह किया कि नाक़दीन वर्ल्ड फुटबॉल कप की इफ्तिताई तकरीब में सऊदी और रूसी कौमी टीमों के मैच में वली अहद की शिरकत से कबल ही सऊदी टीम को शिकस्त की तवक्कुआ ज़ाहिर कर रहे थे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र ये कहकर वाज़ेह कर दिया कि हम अपनी टीम के साथ हैं, वो जीते या हारे। अल कहतानी ने कहा कि हार दर्दनाक है। कौमी टीम के दिलदादगान का ऊसा काबिल फ़हम है, अलबत्ता हमारे दुश्मन इश्ताल अंगेज़ी और ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए इस वाक़या को खूब उछाल रहे हैं। हमें इसकी कोई परवाह नहीं। दूसरी जानब सऊदी वली अहद ने रूसी सदर पुतिन को मुखातब करते हुए कहा कि रूस और सऊदी अरब के दरमियान तावन पूरी दुनिया के लिए वसी तर मुफाद में है। आलमी तेल मंडी की बाबत दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ तावन जारी रखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए ये कैसे टेक्निकल चैनल को और ये कैसे की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।